नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राजनायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग सीमेंस स्टेप 7 सिमेटिक मैनेजर में फ्लोटिंग पॉइंट फंक्शंस में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, किस तरीके से हम इनकी एड्रेसिंग कर सकते हैं और देन आफ्टर इनका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट हम लोग यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट फंक्शंस के बारे में डिटेल नॉलेज चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब आपने बेल आइकन प्रेस किया होगा तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो, और आपका नॉलेज इनहेंस हो पाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल कि ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इंस्ट्रक्शंस कहाँ मिलेगा मुझे, ये फ्लोटिंग पॉइंट फंक्शंस कहाँ है। तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये सिमेटिक मैनेजर का प्रोग्रामिंग स्क्रीन है। इसमें लेफ्ट साइड में इंस्ट्रक्शन ट्री है। इस इंस्ट्रक्शन ट्री में आपको फ्लोटिंग पॉइंट फंक्शंस है और इसमें करीब करीब 15 इंस्ट्रक्शंस हैं। तो 15 इंस्ट्रक्शंस में से कुछ इंस्ट्रक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एब्सोल्यूट वैल्यू। अपने पिछले वीडियोज में मैंने ये सारे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं, इनको डिस्कस किया हुआ है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये दो है, पहला स्क्वायर रूट है और दूसरा स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर इंस्ट्रक्शन है। इनके बारे में हमें जानना है। तो क्या है ये। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट इंस्ट्रक्शन है, तो मैं इसको देखता हूं। मैंने इस पे क्लिक किया, ये आ गया इसका ब्लॉक। ठीक है, स्क्वायर रूट जैसा कि आप जानते हैं किसी भी वैल्यू का, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर रूट आपको ये प्रोवाइड करेगा। कौन? ये जो आपका ब्लॉक है स्क्वायर रूट का। ये अब इसमें क्या है, दो इनपुट है, एक ईएन है। ईएन का जो इनपुट है ये कंट्रोलिंग के लिए होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी बूल इंस्ट्रक्शन लेना है। और यहां मैंने ले लिया i0.0, कोई भी इनपुट, कोई भी डिस्क्रीट इनपुट ले लिया। अब इनपुट इन जो है, ये यहाँ पे जो भी इनपुट में वैल्यू होगा इसका स्क्वायर रूट यहाँ आउटपुट में मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, चूंकि रियल नंबर के लिए वर्क हो रहा है तो आपको डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन लेना पड़ता है। तो MD0 आप यहाँ कांस्टेंट भी ले सकते हो, बट क्योंकि फील्ड में जब आप काम करते हैं तो वैल्यूज वेरी करती है, तो वेरिएबल वैल्यूज होती हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ डबल वर्ड इंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। और आउटपुट है यहाँ, एक तो ENO है। ये ENO क्या है, इनेबल, कि ये इनपुट जो है वो मिला है कि नहीं मिला है इस ब्लॉक को, तो इसको शो करेगा। तो इनेबल आउटपुट बोलते हैं इसे। ठीक है, जब आप यहाँ कर्सर ले आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या है, ये आउटपुट है, यहाँ पे बूलियन आउटपुट है। ये इनेबल बिट का आउटपुट है कि आपका ये ब्लॉक इनेबल है कि नहीं, इसको शो करेगा। तो आप इसे अटैच कर सकते हो किसी आउटपुट को कि ब्लॉक का स्टेटस शो करे, या नहीं भी कर सकते हो, अपनी मर्जी है। मैंने फिलहाल एक आउटपुट यहाँ यूज कर लिया है Q0.0। बट ये जो स्क्वायर रूट करेगा MD0 में जो भी वैल्यू होगी उसको, वो कहाँ पे सेव होगा, MD4 में। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि मेमोरी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, क्योंकि एक चैनल जो है उसमें 8 बिट्स होते हैं और एक डबल वर्ड जो है वो 32 बिट का होता है, तो 4 चैनल का स्पेस लेता है ये। ठीक है, तो यहां जब मैं डबल वर्ड के एड्रेसिंग की बात करूंगा तो चार चार के गैप पे होगा, MD0, MD4, MD8। और अगर 1 से शुरू करूंगा तो MD1, MD5, MD9, इस तरीके से ये आप चार चार का डिफरेंस होगा। तो यहाँ मैंने एड्रेसिंग कर दी है। अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके चेक करना है। उसके लिए मुझे सिमुलेटर ऑन करना पड़ेगा, सिमुलेशन के साथ, PLC सिम के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा। तो मैंने सिमुलेशन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपने देखा कि यहाँ क्या आ रहा है, PLC सिम TCP/IP। मुझे क्या करना है, चेंज इसको PLC सिम MPI में, क्योंकि मैंने MPI के लिए कॉन्फ़िगर किया हुआ है प्रोग्राम। और रन P पे क्लिक करना है। अब आप जो है प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपका जो है ये PLC सिम वो कम्युनिकेट कर देगा PLC को। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक किया और डाउनलोड करने के बाद स्टेटस ऑन कर दिया। जैसे स्टेटस ऑन होगा आप देखेंगे अभी इनपुट हाई नहीं है, तो इनेबल बिट लो है, इनेबल बिट का आउटपुट जो है वो लो है। और जैसे ही इनपुट हाई होगा ये इनेबल बिट का आउटपुट भी हाई हो जाएगा। ये बताएगा कि आपका जो ब्लॉक है वो इनेबल हो चुका है। बट हमारा काम ये नहीं है, ये तो इनेबल है, बट हमारा काम क्या है, वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर रूट की MD0 में जो भी इनपुट आएगा, इनपुट वो आउटपुट में क्या देगा, उसका स्क्वायर रूट देगा। कोई भी नंबर ले लो आप। ठीक है, कोई भी डबल वर्ड का नंबर आप यहाँ ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ इनपुट को ऑन कर दिया।
अब आप देखें ये हाई हो गया और ये बता रहा है कि आपका आउटपुट जो है मतलब आपका जो ब्लॉक है ये हाई है। बट यहाँ क्या लेना है मुझे, कोई भी डबल वर्ड नंबर, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, उसको तो मॉडिफाई पे क्लिक किया, मैंने कोई भी नंबर रैंडम नंबर ले लिया 1234.1234 और जैसे ही इसे ओके किया आप देखें इसका क्या है, स्क्वायर रूट आ गया। क्या आया, 35.1301। तो ये इसका स्क्वायर रूट है। आप कोई भी रैंडम नंबर ले सकते हैं। आप अगर चाहें कि कोई स्पेसिफिक नंबर लें, जैसे मान लो मैंने 100 ले लिया तो 100.0 लिखना पड़ेगा मुझे। और जैसे मैं ओके करूंगा देखिए क्या आ गया, 10। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी नंबर लेते हो तो उसका क्या दिखाएगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट। कोई भी रैंडम नंबर लेके आप चेक कर सकते हो। जैसे मान लो आपने 4 लिया तो आप देखें यहाँ पे क्या दिखाया, तो ये आपको 2 ही दिखा रहा है बट एक्चुअल इसका फॉर्मेट अलग हो गया। मैंने यहाँ 1 2 1 लिया और ओके किया, आप देखें तो यहाँ उसी फॉर्मेट में आ रहा है, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में दिखा रहा है। वैल्यू वैल्यू उतना ही आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप ये स्क्वायर समझ रहे हैं, स्क्वायर रूट के बारे में, सॉरी स्क्वायर रूट के बारे में समझ में आ गया आपको। अब आपने कहा कि सर मैं स्क्वायर फंक्शन जानना चाहता हूँ, तो बिल्कुल अपोजिट है स्क्वायर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का अपोजिट आपका। तो क्या करते हैं हम लोग, साथ में अटैच करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक नया नेटवर्क ले लिया कि जो वैल्यू मैं यहाँ इनपुट दूंगा उसका स्क्वायर रूट यहाँ आया, और अगर यही आउटपुट मिले इसको देन क्या होता है ये चेक करते हैं हम लोग। ब्लॉक ले लिया स्क्वायर का और यहाँ इनपुट सेम लिया दोनों के लिए, I0.0, ताकि एक ही साथ दोनों इनेबल हो जाए। यहाँ आउटपुट आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते, आपकी अपनी इच्छा है। ये बताता है कि ब्लॉक आपका ऑन है या नहीं है। 0.1 ले लिया मैंने। अब ये जो इसका जो आउटपुट है जो स्क्वायर रूट करके ये दे रहा है, ये यहाँ क्या होगा, इनपुट होगा। तो MD4 इज द इनपुट और इसका आउटपुट कोई और एड्रेस लेंगे तो MD8। MD8 में ये क्या करेगा, स्क्वायर करके वैल्यू देगा। मींस MD0 और MD8 जो है वो इक्वल होने चाहिए, तभी ये दोनों ब्लॉक सही है, ये हम मानेंगे। तो अब मैंने एक बार इसको डाउनलोड किया, ओके कर दिया और स्टेटस ऑन कर दिया। अब देखिए इनपुट आपका हाई है। तो इनपुट जब आपका हाई है तो आपको क्या करना, यहाँ जो भी वैल्यू डाले, तो यहाँ पे मैंने कोई भी वैल्यू यहाँ डाला मॉडिफाई, और यहाँ मैंने डाला 1234.0, ओके किया। आप देखिए 1234.0 का स्क्वायर रूट आ गया 35.1283, और ये इसका इनपुट है और आउटपुट क्या मिल रहा है 1234। और ये जो आउटपुट क्या दिखा रहा है कि ये ब्लॉक्स आपके इनेबल हैं। ये आपको पता है पहले से कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में या इंटीजर, जो इंटीजर फंक्शन हमने किए उनमें ये आउटपुट इनेबल बिट के लिए होते हैं। ठीक है, ये इनेबल बिट का आउटपुट है। तो जो भी आप यहाँ इनपुट लेंगे अपने आप यही आउटपुट यहाँ दिखेगा। कोई भी वैल्यू आप ले लो, मान लो आपने कोई वैल्यू लिया 9876.9876, कोई बड़े से बड़ा नंबर छोटे से छोटा नंबर आप लेते हो, तो इसका जो है स्क्वायर रूट तो 99 आ गया, बट ये इसके लिए इनपुट है और यहाँ। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू इस तरीके से पुट कर सकते हैं। हाँ, आई होप कि आपको ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट बड़े बड़े जब आप वर्क करते हैं ना पीएलसीज में, कभी कभी आपको कुछ जो है फॉर्मूले की जरूरत होती है, और फॉर्मूला एग्जीक्यूशन में ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हो। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी आपको लगता हो कि क्वेरी है मेरी, तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको समझ में आ गया हो स्क्वायर और स्क्वायर रूट फंक्शंस, तो आप प्लीज जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, कुछ भी लिखें जो आपको लगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया सर। अगर कोई डाउट हो तो डाउट लिखें, कोई क्वेरी हो तो क्वेरी लिखें। और अगर आप चाहते कि नहीं नहीं डाउट तो आप मुझसे मिलके या मुझे कॉल करके या मुझे व्हाट्सअप करके पूछना चाहते हैं, तो मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, जिस तरीके से भी आप कॉन्टेक्ट करना चाहें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप मुझे मेल करना चाहें मेल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9555405045 है और मेरा मेल ID raj.inovic@gmail.com। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर सही में पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।